वो आखिरी बेंच, अर्नव और श्वेता की अधूरी मोहब्बत। पहली नजर का जादू। साल 2009 की बात है। मार्च की हल्की धूप और स्कूल की सुबह का वो परिचित शोर। घंटी बज रही थी। मैदान में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और क्लास के अंदर हमेशा की तरह हलचल थी। क्लास 10वीं बी की पिछली बेंच पर बैठा अर्नव अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मग्न था। अर्नव वैसा ही था जैसा हर स्कूल में एक लड़का होता है। शरारती, बातूनी और सबका चहेता। क्लास का कोई भी बोरिंग पल अगर मजेदार बनाना होता तो सबकी नजर बस उसी पर जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। टीचर क्लास में एक नई लड़की को लेकर आई। क्लास, ये है श्वेता शर्मा। आज से ये तुम्हारी नई क्लासमेट होंगी, टीचर ने कहा। अर्नव ने सिर उठाकर देखा और जैसे ही नजरें मिली, समय एक पल के लिए रुक गया। लड़की ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी थी। बाल दो छोटी में बंधे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे किसी पुराने गाने की धुन अचानक कानों में बज उठी हो। टीचर ने श्वेता को कहा, तुम वहां पीछे बैठ जाओ, आखिरी बेंच पर। वो धीरे से मुस्कुराई और ठीक अर्णव के बगल में आकर बैठ गई। अर्णव का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो नजरों को किताब पर टिकाने की कोशिश करता, लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी आंखें श्वेता की तरफ चली जाती। क्या देख रहे हो? श्वेता ने धीमी आवाज में पूछा। अर्णव झेंप गया। कुछ नहीं, बस तुम्हारा पेन अच्छा है। श्वेता मुस्कुरा दी। धन्यवाद। वो मुस्कान अर्णव के दिल में कहीं गहरी उतर गई। उसे नहीं पता था ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। कभी पेंसिल गिराना, कभी नोटबुक मांगना, कभी होमवर्क न करने पर साथ खड़ा होना। ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। श्वेता बेहद समझदार और शांत स्वभाव की थी। वो हमेशा पढ़ाई में आगे रहती, जबकि अर्णव का ध्यान तो बस हर समय मस्ती में ही रहता। लेकिन पता नहीं क्यों, श्वेता उसकी हर हरकत पर मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ती गई। लंच ब्रेक में वो दोनों साथ बैठने लगे। कभी कैंटीन में समोसे शेयर करते, कभी मैदान में हंसी बांटते। उनके बीच एक अजीब सी अपनापन पनपने लगा था। एक दिन बारिश शुरू हुई। स्कूल की छत पर दोनों खड़े होकर बारिश देख रहे थे। बूंदें गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। श्वेता, अर्णव ने कहा, क्या तुम बारिश में भी हंसती रहती हो? वो मुस्कुराई। क्यों? तुम्हें बुरा लगता है क्या? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। सिर्फ बारिश थी और उनके बीच उठती हुई मासूम मोहब्बत। लेकिन वक्त हमेशा साथ नहीं देता। जैसे जैसे साल खत्म होने लगा, बोर्ड परीक्षा नजदीक आई और साथ ही एक खबर। श्वेता का पिता किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया था। पापा ने कहा है, अब मुझे लखनऊ जाना होगा, श्वेता ने धीरे से कहा। अर्णव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। वो पल जैसे हमेशा के लिए रुक गया। तुम जाओगी? उसने पूछा। हाँ, पापा का ऑर्डर है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और मैं? श्वेता कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम रहोगे मेरी यादों में। उस दिन पहली बार अर्णव ने महसूस किया कि कभी कभी मोहब्बत को अल्फाज की नहीं, बस खामोशी की जरूरत होती है। श्वेता के जाने से पहले का आखिरी दिन, अर्णव ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया। एक छोटी डायरी। अंदर लिखा था, अगर जिंदगी की राहों में कभी पीछे मुड़ो तो इस आखिरी बेंच को याद कर लेना। श्वेता की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अगले दिन स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। वक्त बीत गया। सालों बाद जब अर्णव उसी स्कूल में अपने पुराने दोस्तों के साथ लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। दीवारें पुरानी, पेंट उतर चुका, लेकिन उस आखिरी बेंच पर अब भी वही एहसास बाकी था। उसने हाथ फेरकर पुरानी लिखावटें देखीं, दिल के शेप, नामों के शुरुआती अक्षर, और तभी उसकी नजर पड़ी। चौक से लिखा था, मैं लौट आई हूं, श्वेता। अर्णव के हाथ कांप उठे। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कभी कभी कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस वक्त लेती हैं पूरा होने में। जब वो वापस आई, साल 2015। 6 साल बीत चुके थे उस आखिरी मुलाकात को। स्कूल की वो इमारत अब भी वहीं थी, पर उसके गलियारों में गूंजती हंसी अब कहीं खो चुकी थी। अर्णव अब कॉलेज में था, इंजीनियरिंग के आखिरी साल। चेहरे की मासूमियत अब में बदल चुकी थी, लेकिन आंखों में कहीं वही अधूरी तलाश थी।
श्वेता की। कभी कभी वो पुरानी डायरी निकालकर पढ़ता, जिसके हर पन्ने पर किसी न किसी याद की खुशबू थी। वो डायरी जिसे उसने अपने हाथों से श्वेता को दी थी, पर अब उसके पास वही डायरी थी, क्योंकि श्वेता उसे भूल गई थी। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। अर्णव अपने पुराने दोस्तों के साथ स्कूल गया था, बस यूं ही पुरानी यादों को छूने। जब वो स्कूल के गेट के अंदर गया, तो लगा जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। मैदान में हरी घास, दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स और वो पुरानी 10वीं बी की क्लास। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर गया, उसी आखिरी बेंच तक पहुंचा। उसने मेज पर हाथ फेरा और तभी उसकी नजर पड़ी। मैं लौट आई हूं, श्वेता। वो पंक्ति जैसे किसी ने उसके दिल पर लिखी हो। हाथ कांप गए और दिल धड़कने लगा। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। वो क्लास से बाहर भागा, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन कोई नहीं था। बस पुरानी हवा थी और अधूरी आवाजें। कुछ दिन बाद कॉलेज फिर शुरू हो चुका था। पहला ही दिन था। नए सेशन की हलचल, नए चेहरे और वही पुराना बेंच पर बैठा अर्नब। एक्सक्यूज मी, यहां कोई बैठा है? पीछे से एक मधुर सी आवाज आई। वो मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। वो थी श्वेता। सालों बाद वही चेहरा, बस अब और भी खूबसूरत। बाल खुले, आंखों में वही मासूमियत और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। श्वेता, वो जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। हाँ अर्णव, मैं लौट आई। वो शब्द सुनकर जैसे वक्त थम गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले, लेकिन बहुत कुछ कह गए। कॉलेज कैंटीन, मुलाकातों की शुरुआत। तो तुम सच में लखनऊ चली गई थी? हाँ, पापा का ट्रांसफर वहीं हुआ था। और अब उनकी पोस्टिंग फिर यहीं हुई है और मैं यहीं पढ़ रही हूं। अर्णव हंसा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, श्वेता ने शर्माकर कहा। शायद मेरी भी। वो दोनों हर दिन साथ बैठने लगे। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, जहां भी अर्णव होता, वहां श्वेता जरूर होती। वो दोनों फिर वहीं पुराने मजाक करते, लेकिन अब उनके बीच एक परिपक्व सुकून था। वो स्कूल वाली मासूमियत अब एक गहरी समझ में बदल गई थी। बारिश और यादें। एक दिन कॉलेज की छत पर फिर वही बारिश शुरू हुई। श्वेता रेलिंग के पास खड़ी थी और अर्णव उसके बगल में। याद है स्कूल की वो बारिश? हाँ, श्वेता मुस्कुराई। जहां तुमने पूछा था, क्या तुम बारिश में भी हंसती रहती हो? दोनों हंस पड़े, पर उस हंसी में एक दर्द था, वो वक्त जो कभी लौट नहीं सका। अर्णव ने धीरे से कहा, श्वेता, तुम वापस आई तो सही, पर क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? श्वेता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले जैसा नहीं, पर शायद बेहतर हो सकता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से खिलने लगा। कभी प्रोजेक्ट पर साथ काम करते, कभी क्लास बंक कर कैंटीन में बैठते। अर्णव को अब समझ आ गया था, वो श्वेता से प्यार करता है, सिर्फ दोस्ती नहीं। लेकिन अब डर भी था, कहीं ये कहानी फिर अधूरी न रह जाए। वो शाम, जब अर्णव ने दिल की बात कही, कॉलेज के कल्चरल फेस्ट की शाम थी। लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ के बीच अर्णव ने श्वेता को बुलाया। श्वेता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, अर्णव ने कांपती आवाज में कहा। शायद मैं वो बच्चा नहीं रहा जो स्कूल में आखिरी बेंच पर बैठा था, लेकिन वो एहसास अब भी वही है। मैंने कभी तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम कभी गई ही नहीं मेरे दिल से। श्वेता की आंखें भर आईं। उसने कहा, अर्णव, मुझे लगा तुम भूल चुके हो। अगर भूल जाता, तो वो आखिरी बेंच आज भी मेरा इंतजार नहीं कर रही होती। वो दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर श्वेता ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो पल, न किसी गाने की जरूरत थी, न किसी शब्द की, सिर्फ दिल की धड़कनें बोल रही थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। जैसे ही उनकी मोहब्बत फिर से खिलने लगी, किस्मत ने एक बार फिर खेल खेला। श्वेता के पिता का फिर से ट्रांसफर हो गया, इस बार विदेश। अर्णव, मुझे जाना होगा। फिर से? हाँ, इस बार शायद बहुत दूर। अर्णव के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वही सवाल जो पहली बार भी अधूरा रह गया था। वो शाम दोनों के लिए आखिरी थी। बारिश हो रही थी। श्वेता ने कहा, शायद इस बार मैं लौट ना पाऊं। अर्णव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तब तक यहीं रहूंगा। आखिरी बेंच। वो खत जो कभी भेजा नहीं गया, कहते हैं कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं। और उनके बीच बच जाती हैं कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे खत और बहुत सारी यादें। अलविदा का वो दिन, शाम ढल रही थी।
कॉलेज की छत पर बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। अर्णव और श्वेता आमने सामने खड़े थे, जैसे वक्त फिर वही पुराना खेल खेलने को तैयार था। अर्णव, मुझे जाना होगा, श्वेता ने धीरे से कहा। तुम हमेशा चली जाती हो। अर्णव की आवाज कांप रही थी। काश ये मेरे हाथ में होता। श्वेता की आंखें भर आईं। इस बार कहां? पापा का ट्रांसफर, कनाडा। वो कुछ पल चुप रहे। बारिश की कुछ बूंदें अब भी गिर रही थीं और हवा में सिर्फ खामोशी थी। क्या हम फिर मिलेंगे? अर्णव ने पूछा। श्वेता ने नजर झुका ली। मिलेंगे, अगर किस्मत ने चाहा। अर्णव ने बस इतना कहा। अगर किस्मत ने नहीं चाहा तो मैं उसे बदल दूंगा। दोनों मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें दर्द छिपा था। और फिर वो चली गई। वो फिर एक बार उसकी जिंदगी से दूर चली गई। वो दिन जब अर्णव टूट गया, अगले कुछ दिन अर्णव जैसे खो गया था। क्लास में उसका मन नहीं लगता, कैंटीन में हंसी गायब थी, यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी कहा, भाई तू तो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कौन समझाता कि वो पहले जैसा रह ही कैसे सकता था, जब उसके दिल का एक हिस्सा किसी और देश चला गया था। वो अक्सर अपने कमरे की बालकनी में बैठा रहता, बारिश को देखता और वही एक सवाल दोहराता, क्यों हर बार वो जाती है और मैं रह जाता हूं। पहला खत एक दिन उसने लिखा। पहला खत श्वेता के नाम। प्रिय श्वेता, शायद ये खत कभी तुम तक ना पहुंचे, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं कह नहीं पाया था। तुम्हारे जाने के बाद कॉलेज सूना लगता है। हर क्लास, हर बेंच, हर कोना तुम्हारी याद दिलाता है। मुझे अब समझ आया है कि मोहब्बत वो नहीं जो साथ रहने से साबित हो। मोहब्बत वो है जो जुदा होकर भी जिंदा रहे। तुम्हारा अर्णव। उसने खत को मोड़ा, एक लिफाफे में रखा, पर भेजा नहीं, क्योंकि उसे डर था कहीं वो जवाब न दे, कहीं उसकी खामोशी ही उसका जवाब न बन जाए। वक्त बीतता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अर्णव ने कॉलेज पूरा किया, नौकरी लग गई, शहर बदला, पर वो एहसास कभी नहीं बदला। उसके कमरे में अब भी वो डायरी थी और एक डिब्बा जिसमें श्वेता के नाम के कई खत रखे थे, जिन्हें उसने कभी भेजा नहीं। हर खत में एक कहानी थी, कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी याद। आज ऑफिस में प्रमोशन मिला, सब खुश थे, पर मैं नहीं। काश तुम होती। आज भी किसी ने तुम्हारे जैसा मुस्कुराया और मैं कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम लौट आओ तो क्या मैं फिर से वही अर्णव बन पाऊंगा? वो हर खत को अपने दिल के सबसे कोमल हिस्से में रखता, जैसे किसी पवित्र दुआ को छिपा रहा हो। एक रात जब सब बदल गया, साल 2021, अर्णव अपने ऑफिस की बालकनी में बैठा था। फोन पर एक मैसेज आया, हाय, पहचानोगे? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नंबर अनजान था, पर उस एक शब्द में पुराना एहसास था। उसने कांपते हुए लिखा, कौन? कुछ पल बाद जवाब आया, श्वेता। उसके हाथ से फोन गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल बाद वो लौटी थी। अगली सुबह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में लौट आई हो, अर्णव बोला। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जिंदगी ने फिर से यहां भेज दिया। श्वेता मुस्कुराई। दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। वो पहली बार इतने सालों बाद आमने सामने थे। श्वेता की आंखों में वही चमक थी, पर इस बार वो आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। क्या तुमने मुझे कभी भुलाया? अर्णव ने पूछा। भुलाया? श्वेता मुस्कुराई। मैंने तो तुम्हारे भेजे हुए खत आज भी संभाल रखे हैं। अर्णव हंस पड़ा। खत? पर मैंने तो कभी भेजे ही नहीं। श्वेता ने धीरे से कहा, पता है, लेकिन तुम्हारे हर एहसास, हर सोच मैं महसूस करती रही। दोनों खामोश हो गए। वो खामोशी जो बहुत कुछ कह गई। बहुत सुंदर। अब पेश है कहानी का चौथा और सबसे भावनात्मक मोड़ वाला हिस्सा, जहां मोहब्बत लौटती तो है, लेकिन किस्मत फिर से एक परीक्षा लेती है। बहुत सुंदर। अब पेश है कहानी का चौथा और सबसे भावनात्मक मोड़ वाला हिस्सा, जहां मोहब्बत लौटती तो है, लेकिन किस्मत फिर से एक परीक्षा लेती है। वो आखिरी बेंच, अर्णव और श्वेता की अधूरी मोहब्बत। वो मुलाकात जो किस्मत ने तय की थी साल 2021 की। वो शाम, कॉफी शॉप की उस शाम ने जैसे वक्त को फिर पीछे खींच लिया था। अर्णव और श्वेता दोनों आमने सामने बैठे थे, बीच में 2 कप कॉफी और हवा में वो पुरानी पहचान की खुशबू। 6 साल बाद की वो मुलाकात किसी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। वो दोनों बातें कर रहे थे, पर हर बात के पीछे एक भावनात्मक सन्नाटा था। तो
कनाडा कैसा था? अर्णव ने पूछा। अच्छा था, पर घर जैसा नहीं, श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी जिंदगी? सब ठीक था, पर तुम्हारे बिना कुछ भी पूरा नहीं था। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा, वही सच्चाई, वही अपनापन। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर रोक रही हो। फिर से शुरू हुई कहानी अगले कुछ हफ्तों में दोनों रोज मिलने लगे। कभी पुराने स्कूल की दीवारों को छूने जाते, कभी उस आखिरी बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते। वो बेंच अब पुरानी हो चुकी थी, उस पर कई और बच्चों के नाम खुदे थे, लेकिन उसके बीच अब भी एएस लिखा साफ दिखता था। अर्णव ने कहा, देखो, अभी तक मिटा नहीं। श्वेता मुस्कुरा दी। शायद कुछ बातें वक्त मिटा ही नहीं पाता। वो फिर से हंसने लगे, घूमने लगे, जैसे जिंदगी उन्हें दूसरा मौका दे रही थी। एक नई शुरुआत कुछ हफ्तों बाद अर्णव ने अपने ऑफिस के दोस्तों को बताया। वो वापस आई है, श्वेता, सबने कहा। भाई अब तो प्रपोज कर दे। अर्णव हंस पड़ा। अब की बार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये मोहब्बत है, इसे वक्त चाहिए। लेकिन भीतर कहीं वो जानता था, वक्त ने कभी किसी को राहत नहीं दी। वो रात जब श्वेता ने सच्चाई बताई, एक रात दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और लहरें किनारों को छू रही थीं। अर्णव, हम, अगर मैं फिर से चली जाऊं तो? वो चौंका। क्या मतलब? श्वेता ने आंखें झुका लीं। पापा चाहते हैं कि मैं वापस कनाडा आ जाऊं। उन्होंने वहां मेरा फ्यूचर सेट कर दिया है। अर्णव का चेहरा उतर गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। तो फिर? श्वेता बोली। मुझे नहीं पता क्या सही है। दिल कहता है यहीं रहो, पर जिम्मेदारियां कहती हैं जाना होगा। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी सही और सच्चा एक जैसा नहीं होता। उसने बस इतना जोड़ा, मैं